केंद्र सरकार के एमएमडीआर बिल पर क्या झारखंड में भाजपा अकेले पड़ गई है? आखिर क्यों भाजपा के सहयोगी पार्टी आजसू ने भी इस बिल पर अलग मोर्चा खोल दिया है? इसके अलावा जेलकेम पार्टी के विधायक जयराम महतो ने भी इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद कर दिया है। ये राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे वक्त पर शुरू हुआ है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक 20 अगस्त को बुलाई थी। अब सवाल ये है कि क्या इस बिल को लेकर झारखंड भाजपा अब अकेले पड़ गई है? क्या उसके सहयोगी दल आजसू ने उसका साथ छोड़ दिया है और बाकी दल भी छोड़ देंगे? और क्या इस बिल की वजह से आने वाले दिनों में राज्य के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे? और आखिर इस बिल में ऐसा है क्या जिसके चलते हेमंत सरकार देशव्यापी आंदोलन करने की राह में आ गई है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। खान एवं खनन संशोधन बिल पर झारखंड भाजपा अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में झामुमो के साथ साथ भाजपा के सहयोगी पार्टी आजसू के अलावा जेलकेम ने इस एमएमडीआर बिल के खिलाफ अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। 20 अगस्त को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सौराई भवन में बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, खान खनिज संशोधन कानून 2026 बिल से झारखंड को बड़ा नुकसान होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड हाल के वर्षों में बड़ी तेजी से अपने आप को विकसित राज्यों की ओर ले जाने की ओर अग्रसर हो रहा था। दुनिया के बड़े इकोनॉमिक फोरम से लेकर नवाचार अपनी नीतियों के माध्यम से राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, ग्रामीण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चला रहा है। लेकिन इस काले कानून से राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, जिसका असर राज्य के विकास कार्यों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आगे यह भी कहा कि एमएमडीआर कानून में संशोधन का बड़ा और प्रतिकूल असर राज्यों पर पड़ेगा। बावजूद इसके राज्यों के साथ चर्चा तक नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले का प्रतिकूल असर राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े मजदूरों की जन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। और तो और एक कानून में संशोधन के बाद हमारा केंद्र पर बकाया 1,36,000 करोड़ भी हाशिए पर चला जाएगा। यह केंद्र की सरकार ने इसीलिए किया ताकि झारखंड अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सके और कमजोर राज्य बना रहे। इसके अलावा देशव्यापी आंदोलन करने के लेकर भी रणनीति बनाई गई। बहरहाल 14 अगस्त को जब इस विधेयक को संसद में पारित किया गया तो उसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया चैनल पर ट्वीट कर लिखा था, झारखंड में एक ऐसा आंदोलन होगा जो पूरा देश देखेगा। खनिज झारखंड की, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली में क्यों करेगी? हेमंत सरकार अपने ट्वीट में खान एवं खनन संशोधन विधेयक के विरोध में भी ये भी लिखा था कि सदन में इस विधेयक को पास करा केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ पैरों को काटने का काम किया है। लिहाजा 20 अगस्त को इस बिल के विरोध में आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। वहीं इसका विरोध केवल झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं कर रही, बल्कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू भी कर रही है। क्योंकि 20 अगस्त को ही आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने एमएमडीआर बिल को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछ दिया है। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड राज्य के गठन का मुख्य उद्देश्य यहाँ के जल, जंगल और खनिजों का लाभ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में लगाना था। सुदेश महतो ने केंद्र सरकार से मांग की कि खनिज क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाने की शर्त के साथ राज्य को सेस लगाने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने करीब 10,000 करोड़ रुपए के डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि इस राशि का उपयोग खनन प्रभावित इलाकों के स्कूलों में बच्चों को किताबें, पोशाक, कुपोषित बच्चों और महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुदेश महतो ने सरकार के दावों को खारिज करते हुए ये भी कहा कि सेस न मिलने से विकास कार्य यहां रुक जाएंगे। आजसू प्रमुख ने पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट खर्च के आंकड़े को भी पेश किया। उन्होंने दावा किया कि ग्रामीण विकास विभाग ने लगभग 40%, आदिवासी कल्याण विभाग ने 52% और पेयजल विभाग ने 56% ही बजट खर्च किया है। बहरहाल जेलकेम के डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी केंद्र सरकार के एमएमडीआर बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इस बिल को वापस लेने की मांग कर दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस चिट्ठी की कॉपी भी शेयर की है। जयराम महतो ने अपनी चिट्ठी में लिखा, देश को करीब 40% खनिज देने वाले झारखंड को उसके हिस्से के मिनरल सेस का अधिकार से वंचित करना किसी भी एंगल
से सही नहीं है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि यहाँ के रैयतों और किसानों ने बड़ी बड़ी खनन परियोजनाओं के लिए अपनी उपजाऊ जमीन दी है। इसके बदले में स्थानीय लोगों को सिर्फ विस्थापन, पलायन, गरीबी और प्रदूषण का दंश ही मिला है। ऐसे में झारखंड की खनिज संपदा पर राज्य का अधिकार और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। जयराम ने चेतावनी दी कि एमएमडीआर बिल के जरिए राज्यों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि झारखंड जैसे आदिवासी और खनिज बहुल राज्यों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन विधेयक पर तुरंत पुनर्विचार करें, यानी कि वो दोबारा से इस विधेयक के बारे में सोचे कि क्या कुछ करना चाहिए। बहरहाल अब सवाल यह है कि बिल को देश के बाकी राज्यों में लागू किया जाएगा, लेकिन इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध झारखंड में ही क्यों हो रहा है? दरअसल एमएमडीआर बिल के लागू होते ही इसका सबसे ज्यादा असर झारखंड में ही पड़ेगा। खनिज संपदा से भरपूर झारखंड के लिए केवल ये सवाल नहीं है कि खदानों से कितना कोयला, लोहा निकलेगा, बल्कि असल मुद्दा यह है कि राज्य की जमीन में दबे खजाने से यहाँ के लोगों के विकास के लिए रेवेन्यू मिलेगा और उस पर राज्य सरकार का कंट्रोल कितना बचेगा। हाल यह है कि झारखंड सरकार ने अपने साल 2026-27 के बजट में मिनरल्स लैंड सेस के जरिए लगभग 14,656 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन अगर केंद्र सरकार के इस नए संशोधन के बाद राज्यों की कर, सेस या लेवी लगाने की ताकत पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में चली जाती है, तो राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर पड़ जाएगी। वैसे भी झारखंड की पूरी जो इकोनॉमिक है वो मुख्य रूप से कोयला, आयरन और बॉक्साइट, तांबा और अन्य खनिजों से मिलने वाले रेवेन्यू पर ही टिकी हुई है। इसके अलावा इस एमएमडीआर बिल के लागू होते ही राज्य सरकार का जो केंद्र से बकाया राशि उसे अवैध करार दिया जाएगा, यानी कि 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग राज्य सरकार लंबे समय से करती आई है, वो पैसा झारखंड को मिलेगा ही नहीं। यही वजह है कि इस बिल को लेकर राज्य में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। लिहाजा इस बिल के विरोध में उतरी झामुमो को विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिलता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ आजसू और जेलकेम जैसी पार्टियां इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ रही, वहीं दूसरी तरफ झारखंड भाजपा के लिए पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए में शामिल आजसू के प्रमुख सुदेश महतो ने खुद इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी से भाजपा अपने गठबंधन के भीतर ही अकेली पड़ती दिख रही। खैर, अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि राज्य भर में इस बिल को लेकर उठ रहे विरोध के बाद क्या केंद्र सरकार इस पर कोई पुनर्विचार करती है या नहीं, और क्या इस बिल का राज्य की राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे मौजूद है सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,